ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। क्या है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय ए स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस हैज हाइट ऑफ, हाइट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। एक हम लोग के पास क्या है, स्फीयर है। ठीक है, तो देखिए ये एक स्फीयर बन गया हम लोग के पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी टूल है, इस टूल को हम लोग यूज कर लेंगे। ये टूल है मेरे पास, है ना, तो इस टूल को यूज कर लेंगे। कैसे, ठीक है नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खुद से ही बना लेते हैं। देखिए जरा, हम लोग के पास क्या है, एक स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर का रेडियस कितना है, 1 मीटर, हैज ए हाइट पूछ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन इस स्पेयर के अंदर है। ठीक है, तो जिसका एरिया हमको मैक्सिमम करना है, तो राइट सर्कुलर कोन हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्या बन गया, राइट सर्कुलर कोन बन गया स्पेयर के अंदर, है ना। तो स्पेयर के अंदर ये राइट सर्कुलर कोन बन गया, और ये जो है इस कोन का रेडियस ले लीजिए, है ना, बेस, और ये जो है आपका, ये क्या बन गया, आपका हाइट बन गया। तो यही हाइट आपसे पूछा पूछा जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपका स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यहाँ से ये भी जो होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसका हाइट होगा h, अंदर में जो है ये O मान के चलिए, ये A है और ये B है ना। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसका हाइट क्या है आपका, h है, और इसका बेस जो है ये स्मॉल r मानिए। ठीक है, स्मॉल r क्या है, मतलब जो राइट सर्कुलर कोन जो है उसका क्या है, रेडियस है, या फिर ये क्या है, बेस रेडियस। तो ये आपका क्या है, बेस रेडियस, बेस रेडियस ऑफ कोन, है ना, कोन का ये बेस रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस जो है कैपिटल आर है, जो कि कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है, और जो है स्मॉल आर हम ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए इन द ट्रायंगल, इस छोटे से ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकालेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी में इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा हमें। ठीक है, जिसमें ये क्या है आपका कैपिटल आर, जो कि है 1 मीटर, इसको हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, और ये अपना क्या है, बेस रेडियस। ठीक है, ये क्या है आपका बेस रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, ये आपका ये अपना क्या हो गया, बेस रेडियस, बेस रेडियस आर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या, एक पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, एक्स 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 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1, ये लिख सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका 90 डिग्री है, तो इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, हाँ, अब यहाँ देखिए जरा, इस वाले केस में ये रेडियस आर है, और ये इसको आपने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस जो आर होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस आर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जो है प्लस आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल हाइट के इक्वल। ये टोटल हाइट मैंने लिया है यहाँ से यहाँ, ये टोटल हाइट जो है, तो ये एक्स प्लस आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है आपका, एच है। तो यहाँ से हम लोग किसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोलिए। तो इस x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए जरा क्या आ रहा है,
एक्स को पुट करेंगे तो हमको इसका एरिया मैक्सिमम चाहिए, इस पूरा का एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो पूरा का एरिया मैक्सिमम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h-1 का होल स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में आप कीजिए, पुट कीजिए तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, h-1 का होल स्क्वायर है ना, एंड प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपना 1 है। इसको और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर एंड प्लस 1 है ना, एंड माइनस 2 ऑफ एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 1, ठीक है 1। अब देखिए जरा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2h माइनस एच स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2h माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए अब नेक्स्ट जो वॉल्यूम होता है, इस कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है, इसको इक्वेशन 3 बोलिए, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेडियस को जो आर स्क्वायर है, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखते क्या आता है। तो सेकंड स्लाइड में वॉल्यूम जो आपका आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो रिलेशन आया हुआ है, रिलेशन क्या है देखिए जरा, रिलेशन क्या है आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस एच क्यू, आर स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर, 2h माइनस एच स्क्वायर, 2h माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या है 2, और सॉरी इक्वेशन क्या है आपका ये 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगी, देखिए जरा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर की जगह, जो कि आर स्क्वायर है, उसकी जगह क्या है 2h माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा देखिए जरा, 1/3 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h स्क्वायर माइनस, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 2h स्क्वायर माइनस h के पावर क्या है q बन जाएगा, ठीक है। h के पावर क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। अब यदि हमको जो है, यदि हमको वॉल्यूम और h में रिलेशन आ गया, कैसा दिख रहा है हमें कि वॉल्यूम जो है वो फंक्शन किसका बन गया, h का। तो हमको यदि एरिया मैक्सिमम चाहिए, है कि नहीं, एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, स्फीयर के अंदर में वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का। तो पहले वॉल्यूम को हमको किसी एक वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर लिए, और वो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल यूज करते हैं। सो फॉर वॉल्यूम मैक्सिमम, फॉर वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv अपॉन, इस वाले केस में dv अपॉन dh इक्वल टू 0। वॉल्यूम को मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और dv अपॉन dh इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आपका कांस्टेंट बन गया, और 2 तो था ही, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h होगा, एंड माइनस एच क्यू का 3h स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू 0, है ना। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा h के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया, है ना। अब इसको देखिए, इससे क्या रिलेशन आ रहा है, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4h इक्वल टू 3h स्क्वायर, ठीक है। तो ये h से एक h कट जाएगा,
तो एच का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, एच इज इक्वल टू आपका निकल के आ रहा है 4/3 मीटर। एच इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 4/3 मीटर, ठीक है। बट इसको आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ से, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे नहीं करके थोड़ा सा मैं इसको और ये कर रहा हूँ, देखिए जरा, ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, है ना, दुगना 4h-3h² इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4-3h इज इक्वल टू 0। अब देखिए h का दो वैल्यू आएगा, h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 0 एंड 4-3 ऑफ h इज इक्वल टू 0। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। तो अपने पास h का दो वैल्यू है, एक h इज इक्वल टू 0 और एक h इज इक्वल टू 4/3। तो देखिए h इज इक्वल टू 0 हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 हाइट होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम थोड़ी ना होगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। लेकिन हमको इसको पे चेक करना है कि क्या हमारा एरिया जो है वो मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए ये जो फंक्शन हमारा आया है, इसको फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, सेकंड डेरिवेटिव। जब भी टेस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो टेस्ट कीजिए, देखिए टेस्ट कर रहे हैं, मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, ये जो था आपका, है ना, dv/dh, इसको हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, d2v/dt मैंने इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा अभी फंक्शन था, है ना, और इसको हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 4h है तो यहाँ पे 4 बन जाता, एंड -3h², तो ये कितना हो जाएगा 3, और h² का कितना हो जाएगा 2h। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 दूना 6h, और h का वैल्यू यहाँ से आप 4/3 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो देखिए कितना आ रहा है 4 - 8, क्या वैल्यू आ रहा है, निगेटिव में। तो जब आप डबल डिफरेंशिएशन किए और वैल्यू निगेटिव में आया तो हमको क्या पता चला, निगेटिव में आने के कारण, निगेटिव में यदि आया है तो इसका मतलब है कि इस पे h इज इक्वल टू 4/3 पे, ये जो आपने किया है, ये जो आप डबल डिफरेंशिएशन निकाले, h इज इक्वल टू किस पे निकाले हैं, 4/3 पे। तो 4/3 पे यदि निगेटिव आता है तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा देगा, ठीक है। इसीलिए, है ना, इसीलिए हाइट जो है h इज इक्वल टू 4/3 मीटर पे, हाइट जो है 4/3 मीटर पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4/3। तो देखिए ऑप्शन में भी है 4/3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि हाइट बताइए जिसपे वो जो राइट सर्कुलर कोन जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, तो 4/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। देखिए फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द सम ऑफ द लेंथ, देखिए यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड, हाइपोटेनस और एक साइड है उनका सम लेना है, ठीक है, इज केप्ट कांस्टेंट, वो आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा दोनों, हाइपोटेनस और एक हाइट, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एरिया। अब हमको एरिया क्या करना है, मैक्सिमम करना है ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का, द एंगल बिटवीन द हाइपोटेनस एंड द साइड इज, एंगल पूछ रहा है बिटवीन द हाइपोटेनस एंड साइड का, क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और इसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, तो अभी खुद से आप ट्राई कीजिए पहले, देखिए कर लिए तो अब देखिए आंसर मैच भी कर लिए, तो देखिए अब हम बनाते हैं इसको। जैसे इसमें कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, तो आप एक राइट सर्कुलर कोन ले लीजिए, ठीक है। उसमें कह रहा है कि हाइपोटेनस और कोई एक साइड, तो मान के चलिए ये साइड है और ये हाइपोटेनस है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हाइपोटेनियस और एक साइड का जो सम है वो कांस्टेंट बोल रहा है। देखिए जरा यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड ए साइड, तो हाइपोटेनस एंड साइड का जो सम है वो क्या है आपका, कांस्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इसको मैं सी बोल देता हूँ, कांस्टेंट ये कह रहा है। कांस्टेंट रखते हुए आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो है एरिया निकालना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये निकालना है। द एंगल बिटवीन द हाइपोटेनस एंड साइड इज कितना होगा, तो आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, तो सबसे पहले देखिए जरा,
हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, है ना। एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना। एरिया मैक्सिमम होगा तो हम वहां से थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा जरा बताइए, 1/2, है ना, इंटू बेस, है ना, इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट। इस हाइट को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हाइट। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिख लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एच प्लस एच इक्वल टू सी है, तो हम लोग को क्या करना है, किसी एक को और यहाँ से किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जब भी आप एरिया के फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं और एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, डबल वेरिएबल है अभी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, किसी सिंगल वेरिएबल के रूप में क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास जो है इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए जरा, इक्वेशन हम लोग को अवेलेबल है, और क्या है अवेलेबल, यहाँ से देखिए, एच प्लस एस इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे एच को, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जरा, एच इक्वल टू सी माइनस एस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, इक्वेशन टू, पुट द इक्वेशन इन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में क्या करना है, पुट करना है। तो मैं एक और स्लाइड लेता हूँ, पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन टू को क्या करना है, इक्वेशन वन में पुट करना है, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है हमें, तो एरिया क्या, 1/2 इंटू एस इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू एस इंटू, एरिया जो हो जाएगा 1/2 इंटू एस इंटू, ठीक है, इंटू एच स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है। अच्छा जरा देखिए जरा, एच माइनस एस क्या लिखा हुआ है, एच जो निकल, एच प्लस एस इक्वल टू सी, एच इक्वल टू सी माइनस एस, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एच स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एच इक्वल टू सी माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ पे डालिए सी माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, देखिए कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2cs, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, ये क्या बन गया, सी स्क्वायर माइनस 2cs, तो ये क्या है, इसका वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो ये क्या बन गया, 1/2 इंटू एस इंटू अंडर रूट ऑफ, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2cs, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एरिया। देखिए सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और एस क्या है, वो साइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो जब भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम ही काम किए थे, इसमें भी सेम ही काम कर रहे हैं। जिसका भी हमको मैक्सिमाइज करना है ना, उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया से हमको रिलेटेड था, एरिया से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है एंगल, तो एरिया से हम क्या करेंगे, उसको किसी एक साइड के रूप में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लिए, मैंने एक साइड, ये सब हम काम क्यों किए, ताकि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और एरिया मैक्सिमाइज करके हमारा वैल्यू और हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया मैक्सिमम उनके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम एरिया, एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए जो डी ए अपॉन डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डीएस के, डीएस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे एरिया का, मतलब ये जो एरिया है, ये फंक्शन ऑफ किस में है, एस में, एक साइड में, है ना, मतलब जो ट्रायंगल के एक साइड है उसमें फंक्शन है। तो डी ए अपॉन डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये कितना होगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, तो प्रोडक्ट में मैंने s को एज ए कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, तो 1/2 सी स्क्वायर माइनस 2cs हो जाएगा, इनटू, अब रूट के अंदर में जो है उसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे, तो कांस्टेंट c है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 एंड माइनस 2cs है, तो x s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस क्या बन जाएगा, 2c, ठीक है, एंड प्लस, अब s किसको, इसको सेकेंड वाले किए थे, अब उसको कांस्टेंट रखेंगे, देखिए इसको सी स्क्वायर माइनस 2cs को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखेंगे इनटू, और इस s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1,
है ना। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिए जरा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू यहाँ से देखिए एस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस सी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ और सी स्क्वायर माइनस 2 CS हो जाएगा रूट के अंदर, एन प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C² माइनस 2CS। ठीक है, एंड इक्वल टू क्या, 0। 1/2 को आप हटा सकते हैं, उधर जाएगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ C² माइनस 2CS हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस SC एन प्लस इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम करेंगे तो उतना ही आएगा और करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, C² माइनस 2CS इक्वल टू क्या बन गया आपका, 0। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ सॉल्व कीजिए तो ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया। और ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं C² और माइनस 3CS इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, इसको देखिए और क्या क्या लिख सकते हैं, C² इक्वल टू 3CS। तो एक S C से एक C कट गया तो S इक्वल टू क्या निकल के आ गया, C/3। S इक्वल टू क्या निकल के आ गया, C/3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलिए। ठीक है, अब जो है S का वैल्यू क्या आ गया, C/3। और सेकंड वाले स्लाइड से जरा देखिए, सेकंड वाले स्लाइड में यदि हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहेंगे यहाँ पे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये करके, है ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए जरा कॉस थीटा, क्योंकि हमको एंगल निकालना है ना, तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन बेस, है ना, अपॉन हाइपोटेनस h। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग h को रिप्लेस कर लेंगे, h इक्वल टू क्या है, C माइनस एस। ठीक है, तो देखिए जरा इसी स्लाइड में देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एस अपॉन एच। एच का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, और एच हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए एच पहले निकालेंगे, तो एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर क्या है, देखिए जरा एच बराबर क्या है, सी माइनस एस। एच बराबर जो है, एच बराबर सी माइनस एस। तो सी माइनस एस का वैल्यू कितना है, C/3। इधर मल्टीप्लाई होगा 3C माइनस सी गया तो 2C/3, ये आपका क्या हो गया, एच 2C/3। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, एस का वैल्यू क्या है, C/3। ठीक है, और एच का वैल्यू क्या है, 2C/3। तो 3 से 3 कट गया, C से C कट गया, यहाँ से आपको क्या मिला, कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2, इसीलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, इसीलिए थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 60 डिग्री, है ना। कॉस थीटा 1/2 होता है कहाँ पे, और कॉस 30 जो होता है √3/2 कॉस 60, कॉस 1/2 60 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। तो देखिए कैसे किए हम लोग, कैसे बनाए। ये जो क्वेश्चंस है और थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इसी तरीका से बनाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और किस में हमको जो है ये दिया हुआ है, तो इसको वेरिएबल किस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करें किसी सिंगल वेरिएबल में, ताकि उसको एक रिलेशन बना करके उसको मैक्सिमाइज कर सके। और मैक्सिमाइज ये तभी हो पाएगा जब आप उसको एक फंक्शंस के रूप में बनाएंगे। मतलब सारी चीज को मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था और फंक्शन को सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट किया था और फिर उसको मैंने मैक्सिमाइज किया था। तो आई होप मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। आपको लोकल मैक्सिमा पूछे, लोकल मिनिमा पूछे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, ग्लोबल मैक्सिमम पूछे, कुछ भी टर्म्स अभी पूछेंगे आप लोगों से, तो अब आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाइएगा। हम लोग इसके बाद पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चंस है वो उसको भी देखेंगे पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा डबल वेरिएबल के लिए। अभी तक हम लोग किसके लिए देखे थे, सिंगल वेरिएबल के लिए देखे थे। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा किसके लिए देखेंगे, डबल वेरिएबल के लिए देखेंगे,
ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा अब हम लोग डबल वेरिएबल के लिए देखते हैं, देखिए जरा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो मान के चलिए z इक्वल टू कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। तो f ऑफ x कोमा y, ठीक है, तो दो वेरिएबल है। तो p इक्वल टू डेल, आपको पता है ना डेल का मतलब, डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आता है तो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरे को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए ये p है आपका, और तो p क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। एंड आप फिर क्या निकालेंगे, q, तो p एंड q क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर x कांस्टेंट होगा, और ये दोनों को निकालेंगे और z से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो z इक्वल जीरो से इक्वेट करेंगे, तो जीरो से जैसे इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पिछले वाले में भी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते थे, और यहाँ भी क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तरीका क्या है, क्योंकि दो वेरिएबल है इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करके p और q, है ना, ये दो आप लोगों को जीरो से इक्वेट करके आपको स्टेशनरी पॉइंट लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r s and t, ठीक है, एट द स्टेशनरी पॉइंट। आपको क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट पे r s और t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। r क्या होता है, तो जो आप एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं, देखिए जरा, एक बार जो डिफरेंशिएट किया उसको फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा, उसी को r हम बोल दिए। फिर जो आपका t है वो क्या है, y के रिस्पेक्ट में जिसको किए थे उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया है, और इन दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो s बन जाएगा। तो r s और t आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप स्टेशनरी पॉइंट निकाले, फिर r s और t का वैल्यू निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ r s t एट द स्टेशनरी पॉइंट पे। स्टेशनरी पॉइंट पे ये वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर देखिए, चेक करने के बाद वैल्यू चेक करेंगे, तो यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप ये जो वैल्यू फाइंड आउट कर रही है कहाँ, एट द स्टेशनरी पॉइंट पे, और यही निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि पॉजिटिव आ रहा है, अब तब हमको चेक करना है, मतलब पहले हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आ गया तब आप अंदर जाएंगे और चेक करेंगे, क्या करेंगे, इफ r इज निगेटिव, यदि r का वैल्यू निगेटिव है, वी गेट ए मैक्सिमम पॉइंट्स, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा पॉइंट्स। यदि r का वैल्यू निगेटिव है तो हमें मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा। ये तभी हम चेक करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और यदि r का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो वी गेट ए मिनिमा पॉइंट्स, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। r का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो मिनिमा पॉइंट्स सेम पिछले बार की तरह, मतलब पॉजिटिव पे मिनिमा मिलता है, निगेटिव पे मैक्सिमा मिलता है, लेकिन ये तब हम चेक करेंगे जब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव हो। गलती से या कैसे भी यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ गया, या तो जीरो या जीरो से छोटा आ गया, मतलब निगेटिव आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव, तो वो नाइदर मैक्सिमा होगा एंड नॉर मिनिमा होगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट, वो क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं सैडल पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, जो है आपका जीरो यदि आ रहा है तो उस केस में वो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट डबल वेरिएबल का। सबसे पहले p निकालना है ना, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर q निकालना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों को जीरो से इक्वेट करके आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट जब आपका निकल गया तब आर एस और टी निकालना है। आर एस और टी का वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करेंगे, उसमें क्या चेक करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है तभी आप क्या करेंगे, आर को चेक करेंगे, आर निगेटिव है तो मैक्सिमा पॉइंट से, आर पॉजिटिव है तो मिनिमा पॉइंट से। यदि वो लेस देन आता है तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं इस चीज को। मान के चलिए आपके पास ये एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल का है, तो आपको क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। देखिए यू दिया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा है, डबल वेरिएबल, दो वेरिएबल का है और आपसे मिनिमम पूछ रहा है, तो आप देखिए ध्यान दीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे, इसी को हम लोग पी बोलते हैं, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ये
3x² प्लस y वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एज ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y। इसको यदि मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3y। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, q निकालेंगे। उसको पहले 0 से इक्वेट करते हैं, p निकालते हैं, p को 0 से इक्वेट कर लेते हैं, एक रिलेशन आ जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को क्या पता है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या करना है 0। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा 3x² माइनस 3y इक्वल टू क्या बना 0। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा है ना उधर, तो y इक्वल टू क्या बन गया आपका x²। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा अब हम लोग देखते हैं, q निकालते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए q इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। तो हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए जरा, x का टर्म्स 0 हो जाएगा एंड प्लस y का क्या हो गया 3y² एंड माइनस 3 ऑफ x है ना इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y² इक्वल टू 3x, यहाँ भी x 3 कट गया, तो यहाँ भी हम लोग को क्या मिल गया x इक्वल टू क्या मिल गया y²। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए है। अब दो मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है, इसको इसमें पुट कीजिए और x और y का वैल्यू निकालिए। चलिए देख लेते हैं ये भी फटाक से। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं, देखिए जरा है ना। इसको आप यहाँ पे पुट कीजिए तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह y² पुट कीजिए। तो x के जगह y² जब आप पुट करेंगे है ना, तो y² पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा y² का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो y इक्वल टू y के पावर 4 बन जाएगा है ना। इसको एक तरफ कीजिए तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई के पावर 4 इक्वल टू 0। y कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है y इक्वल टू 0 एंड 1। इसको सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू 0 एंड 1 आ रहा है। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 एंड 1 आ रहा है, तो इस x में पुट कीजिए। तो x का वैल्यू देखिए, जब आप y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू जब आप 1 डालेंगे तो x का वैल्यू भी 1 होगा। इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट है वो 0 0 और 1 1, मतलब आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट बन के आ रहा है ना, जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपके पास 0 0 बन रहा है एंड 1 1 बन रहा है। आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट बन रहा है 0 0 और 1 1। तो अब हम लोग इस स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आर एस और टी का वैल्यू। तो आर एस और टी क्या होता है, देखिए हम लोग देखते हैं आर एस और टी क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, आर किसको बोलते हैं, एस किसको बोलते हैं, टी किसको बोलते हैं। आर बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माने आपने एक बार जिसको डिफरेंशिएट किए पी को, इसको फर्दर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म्स 0 हो गया है ना, ये टर्म्स हट जाएगा। तो ये हो गया r, फिर s को करना है, तो s क्या होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है ना। इसका मतलब किसी भी एक फंक्शन को ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए। अल्टीमेटली इसको लिखने का क्या मतलब है कि ये आपका ना एक्चुअली डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप इसको कर रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई को, ये जो है डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब यहाँ से जो टर्म्स आया है डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब ये कहाँ गया, ये रहा डेल यू अपॉन डेल वाई जो है इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -3। x के रिस्पेक्ट में करें तो सिर्फ -3 आ जाएगा। तो r s एंड t देखिए t क्या हो जाता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म्स आया है उसको y के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू वाई। तो आप आर एस और टी का वैल्यू निकालिए। अब सेडल पॉइंट पे निकालना था, तो सेडल पॉइंट आपका 2 है ना, सॉरी सेडल पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट पे आपको निकालना था, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट पे निकालना था। तो स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या है 0 0 और 1 1, तो इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो 0 0 और 1 1 पे, तो देखिए आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आर का वैल्यू। अब दो बातें हैं यहाँ पे, दो पॉइंट है, एक 0 0 है, एक 1 1 है।
यदि आप 0 0 पुट करेंगे तो ये देखिए दोनों पे हम लोग चेक करेंगे, एक 0 0 पे भी और एक 1 1 पे भी, दोनों पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, है ना। इसके बाद जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, आर का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से आर का वैल्यू क्या है 6x, तो ये हो जाएगा 6x इंटू टी का वैल्यू कितना आ रहा है 6y माइनस एस स्क्वायर, एस का वैल्यू कितना -3, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 छके 36xy एंड -9 हो गया। ये आपका क्या बन गया, आर टी माइनस एस। ठीक है, अब हम लोग को दो पॉइंट है हम लोग के पास, स्टेशनरी पॉइंट, एक 0 0 एक 1 1। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, चेक कीजिए 0 0 पॉइंट पे चेक करना है। तो 0 0 पॉइंट पे क्या चेक करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर को, आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है। ठीक है, तो इसमें डालिए 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 0 इंटू 0 एंड -9, तो ये क्या आ रहा है, ये तो 0 बन गया, -9 मतलब निगेटिव आ रहा है। देखिए जरा, मैंने क्या कहा था, आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू यदि निगेटिव आता है तो 0 0 आपका कैसा पॉइंट है, सेडल पॉइंट। 0 0 जो है आपका ये कैसा पॉइंट है, सेडल पॉइंट, सेडल पॉइंट। ठीक है, तो 0 0 आपका कैसा बन गया, सेडल पॉइंट। तो अब हम लोग के पास एक और पॉइंट है क्या, 1 1। अब 1 1 पे चेक करेंगे, तो 1 1 पे चेक कीजिए, देखिए क्या आएगा, 1 1 पे चेक कीजिए और वैल्यू अपना आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है 36 माइनस, है ना, अपने पास जो आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू है वो 36xy -9 है। तो हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 1 1। तो 1 1 पे चेक कीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर को, तो 36 इंटू 1 -9, ये 36 -9 जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यदि पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा था कि आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो उस पे हमें जो है चेक करना है, फिर आर को चेक करना है, ये कंडीशन वैलिड है, यही होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना। अब हमको उसमें क्या चेक करना है, आर को चेक करना है। तो आर इज इक्वल टू आपका क्या है, देखिए जरा, आर को चेक करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या आपका 6x। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू डालिए 6 इंटू एक्स, दैट इज 6 इंटू 1, 6 आया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो मैंने क्या कहा था, यदि r का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो r इज इक्वल टू, r पे जो x का वैल्यू वो क्या है आपका मिनिमा, है ना। तो r इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 जो है आपका क्या है वो मिनिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट्स वो है। ठीक है, r यहाँ जो वैल्यू है आपका, यहाँ पे x इज इक्वल टू जो 1 है, ये पॉइंट आपका क्या है मिनिमा पॉइंट, है ना। x इज इक्वल टू 1 आपका क्या है मिनिमा पॉइंट्स। ठीक है, मिनिमा पॉइंट। तो आपको क्या पूछ रहा है, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो फंक्शन का u का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा उस फंक्शन का, तो फंक्शन आपका क्या था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy। ठीक है, तो एक्स क्यू देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy, एक्स क्यू माइनस फंक्शन एक्स क्यू माइनस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy। तो अपने पास जो पॉइंट है वो क्या है 1 1 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसी 1 1 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डाल के और इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 1 कितना बना 2 माइनस 3 -1। ठीक है, तो u मिनिमम का जो वैल्यू निकल जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया वो -1। तो यही शायद आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, जरा देखिए, है ना, यही फाइंड आउट करना था हम लोगों को। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये आपका क्या बन गया मिनिमम वैल्यू -1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझे आप लोग कैसे हमने इसको सॉल्व किया। पहले आपको चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करना है, ये आपका ना पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप आर को चेक करेंगे। ये पॉजिटिव हुआ तो आर को चेक करेंगे, यदि आर फिर से पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम वैल्यू देगा, और यदि ये लेस देन 0 होता तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, और डबल वेरिएबल का एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है। ओके, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कौन सा होगा,
द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए मिनिमम इक्वल टू 10/3, मैक्सिमम वैल्यू होगा 10/3, या मिनिमम होगा 8/3, या मैक्सिमम होगा 8/3। तो हम लोग को क्या करना है, वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को पता है कैसे करना है। तो जो हमारे पास जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई, उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पहले उस फंक्शन को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। 4x² + 6y² माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 4y n + 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले p निकालते हैं, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो पहले p के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए p के रिस्पेक्ट में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, और x के p x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 दूना 8x एंड ये हो जाएगा +0 एंड -8, फिर ये टर्म्स 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 8/8 जो हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, q को निकालते हैं, है ना। तो q जो होता है वो आपका क्या होता है, डेल u, q जो होता है वो डेल ऑफ f अपॉन डेल y, है ना। तो डेल ऑफ f अपॉन डेल y कीजिए, देखिए जरा, डेल ऑफ f अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में, तो x वाला टर्म्स 0 हो गया, और ये कितना होगा 6 दूना 12y एंड -0 एंड -4y का 1 हो जाएगा एंड +0, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या करना है, 0 से इक्वेट कीजिए। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 12y - 4 = 0, 12y = 4 एंड y = 4/12, मतलब 1/3, 4 × 12, है ना। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/3, y का वैल्यू क्या आ गया आपका 1/3 एंड x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1। तो अपने पास जो स्टेशनरी पॉइंट आ गया, है ना, जो आपका स्टेशनरी पॉइंट आ गया, जो आपका स्टेशनरी पॉइंट आ गया, वो क्या बन गया आपका स्टेशनरी पॉइंट 1 और 1/3, दो स्टेशनरी पॉइंट बन गए, है ना, 1 और 1/3। तो इसी स्टेशनरी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, RT - S² को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप क्या निकालना है, RT - S², ठीक है। तो मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ, RT - S² देखते हैं, देखिए जरा। तो पहले R फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, तभी RT - S² चेक करेंगे। R क्या होता है, del2u अपॉन, यहाँ फंक्शन f है तो del2f लिखेंगे, है ना, del2f अपॉन del x², x के रिस्पेक्ट में उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जरा, x के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आया है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू ये है 8x - 8 है, तो एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा 8 बनेगा, तो ये आपका क्या बन गया 8 बन गया, है ना। r के बाद क्या था, r s t, r s और t का वैल्यू निकालना होता है, तो t हम निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, del2f अपॉन del y²। अब y के रिस्पेक्ट में, तो देखिए जरा, y के रिस्पेक्ट में जो किए हुए हैं यहाँ पे, एक बार वो 12y - 4 है, तो ये कितनी, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, है ना। तो t का वैल्यू कितना आ गया 12। अब जो हमारा s जो है वो क्या होता है, del2f अपॉन del x del y, इसको लिखने का ये है, बट इसको ऐसे हम लोग बोलेंगे, डेल अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसको, del f अपॉन del y को करना पड़ेगा आपको। तो डेल अपॉन डेल y को करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू जो है, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना, 12y - 4, तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 0। अब आपको क्या निकालना है, RT - S², ठीक है। अब आपको चेक करना है RT - S² का वैल्यू, तो देखिए R और T, तो R और T 8 × 12 - S², S का वैल्यू 0, ये कितना आ रहा है 12×96, जो भी आ रहा है, मतलब ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 है तो वैलिड है, यही चाहिए हमको, ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है। अब हम लोग को क्या चेक करना है, R को चेक करना है। तो R इक्वल टू जो है, R इक्वल टू अपना जो है R को चेक करना है। तो R का जो वैल्यू आया है कितना आया है देखिए जरा,
इस तरफ है, r का वैल्यू कितना है 8 है, तो r इज इक्वल टू आपका क्या है 8, r इज इक्वल टू 8 आया है और ये कैसा है पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था, r का वैल्यू आपको चेक करना है वो जो भी गिवन पॉइंट है उस पे, तो r का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो वैल्यू x का, जो x और y का जो वैल्यू है उस पे हमें क्या मिलेगा मिनिमा, क्योंकि r का वैल्यू आपका क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब r का जो वैल्यू है मतलब x, y का जो वैल्यू होगा वो क्या, उस पे आपको क्या मिलेगा मिनिमा, ठीक है, उस पे आपको क्या मिलेगा मिनिमा फंक्शन में। तो हम लोग के पास जो फंक्शन है उसमें इस पॉइंट को पुट करेंगे 1 और 1/3 को, तो हमें क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जरा पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में पुट कीजिए 1 और 1/3, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 इंटू वाई कितना है 1/3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 8 इंटू 1 एंड माइनस 4 इंटू 1/3 एंड प्लस 8। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। इसको जरा मैं छोटा कर लूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, इससे हो जाएगा काम अपना। चलिए देखिए जरा ये क्या बन गया अपना, ये क्या बन गया 4 एंड प्लस 6 इंटू 1/3 ठीक है ना, एंड माइनस ऑफ 8 माइनस 4/3 एंड प्लस 8। इसको कटाएंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपका, सॉरी 3 बना, नीचे 3, तो ये कितना 4 तिया 12 एंड प्लस यहाँ 3 एकम 3, तो ये क्या बना 2 माइनस 8 3 24 एंड माइनस 3, तो माइनस 4 एंड प्लस 8 3 24 है ना 24, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये और ये कट जाएगा और 12 13 14 है ना 14 में से 4 गया, 14 माइनस 4/3 कितना बना 10/3, तो मिनिमम 10/3, ठीक है। तो योर आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी योर आंसर इज मिनिमम मैक्सिमम इज मिनिमम 10, ऑप्शन ए है ना, इज मिनिमम इक्वल टू 10/3। तो आपका आंसर ये क्या हो गया मिनिमम होगा और वो कितना होगा आपका 10/3। देखिए जरा यहाँ पे हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं है ना, हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आर का वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगा, आर का वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगा तो उस पर क्या मिलेगा हम लोग को मिनिमा, और मिनिमा वैल्यू कितना मिलेगा, तो मिनिमा वैल्यू हम लोग जो भी फाइंड किए वो 10/3 है, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जो है पूरा देख लिए। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सारा जो है और जितने भी टॉपिक थे उसमें हम लोग सभी को कवर कर लिए हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने सभी पे एग्जांपल्स दिया है, सभी पे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद इंटीग्रल जो है इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।